हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। बच्चों, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। व्यतिकरण की बात की थी कल, मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी, अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था। कल एक टॉपिक पढ़ा था हमने, कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत, इसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। बच्चों, एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। बच्चों, हमारे पास एक स्रोत है S1, एक स्रोत है S2। यहां से एक तरंग निकली A1 sin ओमेगा 1t प्लस kx। यहां से एक तरंग निकली A2 sin ओमेगा t ओमेगा 2t प्लस kx। इस केस में दोनों का ओमेगा क्या है? अलग अलग। अब क्या किया बच्चों, मान लो ये किसी बिंदु P पर क्या होती है? अध्यारोपित। इसने दूरी ट्रेवल की x1, इसने दूरी ट्रेवल की x2। तो यहाँ पर क्या हो गया? तरंग का समीकरण क्या हो गया? A1 sin ओमेगा 1t प्लस kx1। इधर क्या हो गया? A2 sin ओमेगा 2t प्लस kx2। अगर कोई बोले मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? कला अंतर फाई, क्या आ जाएगा बच्चों? निकालो तो ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t प्लस kx2 माइनस ओमेगा 1t प्लस kx1। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस के x2 माइनस x1। ये आया बच्चों। दूसरा केस देखो बच्चों, इस केस में क्या है? हमारे पास एक स्रोत है S1, ये स्रोत है S2। यहां से तरंग निकली A1 sin ओमेगा t प्लस kx। इधर से तरंग निकली y2 बराबर A2 sin ओमेगा t प्लस kx। ये तरंग बच्चों यहाँ पहुंची, ये तरंग बच्चों यहाँ पहुंची। किस बिंदु पर? बिंदु P पर। इसने दूरी ट्रेवल की x1, इसने कितनी ट्रेवल की x2। तो यहाँ पे क्या हो गया? y1 बराबर, इधर लिखता हूँ, y1 बराबर a sin ओमेगा t प्लस kx1। इधर क्या हो गया? y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस kx। यहाँ अगर बच्चों फाई निकालो तो क्या आ गया? ओमेगा t प्लस kx2 माइनस ओमेगा t माइनस k प्लस kx1। घटाओगे तो क्या आएगा? kx2 माइनस x। बच्चों, ये चीज आई। यहाँ कलांतर ये आया, यहाँ कलांतर ये आया। बच्चों, एक बार ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है देख लेता हूं एक बार। ओके बच्चों, प्रॉपर दिख रहा है। अब समझने वाली बात क्या है कि यहाँ कलांतर किस पे? समय पे निर्भर कर रहा है। और यहाँ इसमें क्या है? इस केस में बच्चों क्या है? ओमेगा क्या है? समान। और यहाँ पे क्या है? ओमेगा क्या है? अलग अलग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कला अंतर क्या हो रहा है? कला अंतर समय के साथ, कला अंतर समय के साथ क्या हो रहा है बच्चों? परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। और यहाँ पर कला अंतर क्या है? समय के साथ परिवर्तित या समय पर निर्भर नहीं करता। तो यही है कि यहाँ पर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड अलग अलग समय पर कला अंतर समान है, और यहाँ पर अलग अलग समय पर कला अंतर क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो इन्हीं स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं? कला संबंध स्रोत। मतलब एक दो अलग अलग स्रोत है, अब उससे एक तरंग निकली,
तो अब क्या होगा कि किसी बिंदु पर मान लो 5 सेकंड पे कला अंतर कुछ और है, 10 सेकंड पे यहाँ पे कला अंतर कुछ और है, 15 सेकंड पे कला अंतर कुछ और है। यहाँ पर 5, 10, 15, 20 फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फर्क किस पे पड़ता है? ये दूरी। तो ऐसे स्रोत जिनमें कला अंतर समय के साथ क्या रहे? समान रहे, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कला संबंध स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कला संबंध स्रोत कहते हैं। समझना मैंने पूरा अच्छे से, खाली परिभाषा नहीं। कला अंतर समय के साथ, यहाँ पर पथ पे निर्भर कर रहा है, पथ के साथ टी भी तो आया, यहाँ पर टी नहीं आया है। ये खास करके बात बच्चों ध्यान रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से बच्चों, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। कला संबंध स्रोत का कंसेप्ट क्लियर होगा तो दिमाग में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो। अब परिभाषा लिखें। ऐसे स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य किसी स्थान पर कला अंतर समय के साथ नियत रहे, अर्थात समय पर निर्भर न करे। कला संबंध स्रोत कोहेरेंट स्रोत कहलाते हैं। कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। ओके बच्चे, कैसे स्रोत कहलाते हैं? कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। तो ये बच्चों कोहेरेंट स्रोत ध्यान रखना। अब इसमें एक और कंसेप्ट है, इसके लिए क्या समान होता है बच्चा? ओमेगा। कोणीय आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान। और ध्यान रखना, दो अलग अलग स्रोत कभी भी कला संबंध नहीं हो सकते। दो बल्ब पास में, अब इतनी सारी तरंगें निकलती है, कला संबंध होना बहुत ही मुश्किल है। रियल चांस है, ध्यान रखना नोट करके। क्या दो अलग अलग स्रोत, दो अलग अलग प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबंध नहीं हो सकते। दो अलग अलग प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबंध नहीं हो सकते। कला संबंधता के लिए अलग अलग स्रोतों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं? एक ही स्रोत के दो स्रोत बनाते हैं। इसलिए कला संबंधता के लिए क्या करना पड़ता है? एक ही स्रोत के दो स्रोत बनाए जाते हैं बच्चों। इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आगे और बातें आपको बताता हूँ बच्चों। इसको आप एक बार नोट कर लो। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे व्यतिकरण के प्रकारों की। किसकी बात करेंगे? व्यतिकरण के प्रकारों की। उसको समझने के लिए बच्चों हमको कुछ चीजें आनी चाहिए। हमने कल किसकी बात की थी? आयाम की। कल हमने बात की थी अध्यारोपण के कारण अगर परिणामी तरंग बनेगी तो परिणामी तरंग का आयाम का सूत्र क्या था बच्चों? अध्यारोपण के कारण बनने वाली परिणामी तरंग का आयाम का सूत्र क्या था बच्चों? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये था परिणामी तरंग का आयाम था। फाई यहाँ पे बच्चों क्या होता है? फाई यहाँ पे होता है कला अंतर। क्या होता है बच्चों? कला अंतर k इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये कल हम लोगों ने बच्चों बात की थी, ध्यान रखना AR के बारे में। अब बच्चों ध्यान रखना,
परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूमेरिकल बनता है बच्चों इसके ऊपर। परिणामी तरंग का आयाम हो गया, परिणामी तरंग की तीव्रता आई आर। अब उसकी हम बात करेंगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए तीव्रता का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आई बराबर 11th क्लास के अंदर 2 पाई एफ स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू रो इंटू वी। ये बच्चों एक फॉर्मूला था 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू रो इंटू वी। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे एफ क्या है बच्चों, एफ है आवर्ती, ए क्या है बच्चों, ए है आयाम, वी क्या है बच्चों, वी है तरंग का वेग, और रो क्या है बच्चों, रो है घनत्व, और वी क्या है, वी है वेग। ठीक है, अब आपको पता है अध्यारोपण के समय में हमने ओमेगा क्या माना, नियत। तो अध्यारोपण के लिए बच्चों, या अध्यारोपण के सिद्धांत में हमारे पास बच्चों अब बच्चों देखो अध्यारोपण जब होगा तो यहाँ पे देखो अध्यारोपण के दौरान अपने पास माध्यम क्या है, माध्यम समान है, माध्यम क्या है, समान है। माध्यम समान होगा तो बच्चों क्या होगा, माध्यम समान होगा तो क्या होगा, रो क्या होगा, समान, वी क्या होगा, समान। स्रोत कैसे है बच्चों, कला संबंध स्रोत है। कला संबंध स्रोत होंगे तो बच्चों ओमेगा क्या होगा, समान। ओमेगा समान होगा तो एफ भी क्या होगा, समान। इसका मतलब ये सारी बातें क्या होगी, निश्चित। तो आई बराबर क्या आ गया, के इंटू ए स्क्वायर। क्या आ गया, के क्या है, नियतांक है, सारी बातें नियतांक। इसका मतलब हमारा आई किसके समानुपाती होता है बच्चों, ए स्क्वायर के। किसके समानुपाती होता है, ए स्क्वायर। अब अगर बात करें आई वन, पहली तरंग का आयाम क्या होगा, के इंटू ए वन स्क्वायर। आई टू बराबर क्या होगा, के इंटू ए टू का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। और बात करें आई आर तो वो क्या हो जाएगा, के इंटू ए आर का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि के समानुपाती, के तो क्या है, नियत है। अब देखो हमारा ये सवाल है, ये यहाँ स्क्वायर है बच्चों। अब यहाँ पे अगर सारी बात में ये चीज है, ए आर स्क्वायर, ए वन स्क्वायर, ए टू स्क्वायर, ये है। समीकरण एक में अगर मैं किसका गुणा कर दूं बच्चों, के स्क्वायर का, किसका, के का गुणा कर दूं। समीकरण एक में के का क्या करने पर, गुणा करने पर। के का क्या कर रहा हूं बच्चों, गुणा कर रहा हूं, तो क्या होगा, के इंटू ए आर स्क्वायर बराबर के इंटू ए वन स्क्वायर, के इंटू ए टू स्क्वायर प्लस 2। इसको बच्चों क्या लिखता हूं, अंडर रूट के इंटू ए वन स्क्वायर, अंडर रूट के इंटू ए टू स्क्वायर कॉस 5। देखो रूट के इंटू रूट के क्या हो जाएगा बच्चों, के हो जाएगा, और स्क्वायर का अंडर रूट ए वन, स्क्वायर का अंडर रूट ए टू। सॉल्व करने के लिए ये बच्चों क्या है, ये है बच्चों आई वन, ये क्या है बच्चों आई टू, और ये क्या है बच्चों आई आर। इससे सूत्र क्या आ जाएगा, आई आर बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस 5। ये परिणामी आयाम का सूत्र। इस परिणामी आयाम के सूत्र के लिए हम लोगों ने बच्चों इतनी सारी माथाकूटी की। तो ये है, ध्यान रखना, परिणामी तीव्रता, ये है परिणामी तरंग का आयाम, ये है परिणामी तरंग की तीव्रता बच्चों, और ये क्या है बच्चों, परिणामी तरंग का आयाम। तो ये सूत्र भी आपको बच्चों क्या होना चाहिए, अच्छे से क्या होना चाहिए पता, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। अब हमें ध्यान रखना है, इसके आधार पे हम बात करते हैं, व्यक्तिकरण 2 प्रकार के होते हैं, इनके आधार पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो व्यक्तिकरण के
बच्चों हम बात करते हैं व्यतिकरण के प्रकारों के। व्यतिकरण के प्रकार बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी, एक होता है विनाशी। संपोषी व्यतिकरण, दूसरा होता है बच्चों विनाशी व्यतिकरण। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। इसको बोलते हैं बच्चों कंस्ट्रक्टिव, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इंग्लिश वाला नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। एक है कंस्ट्रक्टिव और एक है डिस्ट्रक्टिव, ये खाली आप इसको भले स्पेलिंग मत याद रखो, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, क्या हो कि जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है, अर्थात कला अंतर 0 या पाई का समगुणज, पाई का 0 या पाई का समगुणज होता है। तो परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है। क्या होती है बच्चों? अधिकतम होती है। क्या होती है बच्चों? अधिकतम होती है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, समान कला में अध्यारोपण, ये मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कला अंतर का फैक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बात क्लियर होगी। जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, या कला अंतर पाई का विषम गुणक होता है, तो परिणामी तरंग का आयाम न्यूनतम होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूनतम होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विनाशी व्यतिकरण। क्या कहते हैं बच्चों? विनाशी व्यतिकरण। ये बच्चों परिभाषा, अब सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखो, कला अंतर की बात करूं बच्चों, तो फाई बराबर कितना होता है बच्चों? फाई बराबर 0, 2 पाई, 4 पाई, या इसको लिखेंगे 2n पाई। समगुणक होना चाहिए। और इसमें अगर मैं कला अंतर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, या इसको लिखेंगे 2n + 1 पाई। कहीं माइनस भी लिखा होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, 2s - 1 या 2n + 1 एक ही बात है बच्चों। तो ये हो गया। अब अगर बोले पथांतर कितना होता है, उसकी बात भी कर सकते हैं। आपको पता है कला अंतर फाई बराबर क्या होता है? k × डेल्टा x। तो फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा × डेल्टा x। तो डेल्टा x बराबर फाई × लैम्डा अपॉन क्या हो गया? 2 पाई। हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ। इसके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको ऐसे नहीं, अच्छे से लिखते हैं। फाई बराबर k × डेल्टा x। तो डेल्टा x बराबर फाई अपॉन k। k का मान कितना है? 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो फाई × लैम्डा अपॉन 2 पाई। अब रखो, अगर 0 रखूंगा तो डेल्टा x का मान क्या होगा? 0।
2 पाई रखूंगा तो कट जाएगा, क्या होगा लैम्डा। 4 पाई रखूंगा तो क्या होगा 2 लैम्डा, ये रखूंगा 3 लैम्डा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n लैम्डा। ये होता है पथांतर। इसी प्रकार यहाँ पे अगर मैं पथांतर की बात करूं बच्चों, इसकी बात करूं पथांतर, सेम चीज, पाई बराबर क्या हो गया k इंटू क्या हो जाएगा बच्चों डेल्टा x। तो डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों फाई अपॉन के, क्या हो जाएगा फाई इंटू लैम्डा अपॉन क्या होगा 2 पाई। रखो पाई रखोगे, पाई से पाई कट गया, क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2। ये रखूंगा तो क्या आएगा 3 लैम्डा बाई 2। 5 पाई रखूंगा तो क्या आएगा 5 लैम्डा बाई 2। इस प्रकार क्या आएगा 2n1 प्लस लैम्डा बाई 2। अब समझो बच्चों, अगर कलांतर 0 है तो कैसा व्यतिकरण है संपोषी। कलांतर पाई है कैसा है विनाशी, 2 पाई है संपोषी, 3 पाई है विनाशी, 4 पाई है संपोषी। एक के बाद संपोषी विनाशी, संपोषी विनाशी, संपोषी विनाशी। सिमिलरली 0 है संपोषी, लैम्डा बाई 2 विनाशी, लैम्डा संपोषी, 3 लैम्डा बाई 2 विनाशी। तो ये ध्यान रखना। तो माध्यम के किसी बिंदु पे तीव्रता ज्यादा, किसी पे तीव्रता कम। इसको समझते हो और बच्चों, इसको नोट कर लो। अब अगर परिणाम में आयाम और तीव्रता निकालने तो कैसे निकालेंगे, इसी बिंदु पे करते हैं, इस बिंदु पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, परिणामी आयाम। यहाँ पे क्या होता है बच्चों मैक्सिमम। कैसे होगा देखो, अब फाई कितना है, फाई है 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई। और इस स्थिति में cos फाई का मान कितना होता है 1। तो ar का मान कितना होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। cos फाई का मान तो 1, तो ar बराबर कितना हो गया a1 प्लस a2। और इस स्थिति में आयाम क्या होगा बच्चों मैक्सिमम। और यहाँ पे अगर मैं परिणामी आयाम की बात करूं तो बच्चों वो क्या होगा मिनिमम। क्यों मिनिमम होगा देखो, फाई का मान कितना है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n प्लस 1 पाई। इस केस में cos पाई का मान कितना होता है बच्चों -1। तो ar स्क्वायर बराबर क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 या 2a1 a2 इंटू -1। तो ar बराबर क्या होगा a1 माइनस a2। और ये बच्चों क्या होगा मिनिमम, क्या होगा मिनिमम। और अगर परिणामी तीव्रता की बात करूं सेम, पांचवा पॉइंट, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा IR बराबर I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट I1 2 I1 I2 का cos फाई। और cos फाई का मान तो आपको पता है, cos फाई बराबर कितना है +1। तो IR बराबर कितना होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का। और यहाँ अगर परिणामी तीव्रता की बात करूं तो बच्चों क्या आ जाएगी IR बराबर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का। बच्चों नोट कर लो इसको अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है YDSE, यंग द्विसलिट प्रयोग। ये भी व्यतिकरण का है जिसकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है और इसको समझेंगे, उसकी वो समझने के बाद सारी बात क्लियर हो जाएगी। बस व्यतिकरण क्लियर हो गया होगा, पर उसके बाद यंग ने इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली समझाया।
जो हम कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, आपके बुक में खाली बुक में दिया हुआ है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसको हम समझेंगे और ये YTSC के बाद ये पूरा हो जाएगा, फिर व्यक्तिकरण के ऊपर सवाल भी करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।